नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद के लिए 97 अभ्यर्थियों के नामांकन पर्चा दाखिल करने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया हुई समाप्त। अब चुनाव का इंतजार। लौखी प्रखंड के नरहिया ओपी पुलिस ने 2 4 चक्का वाहन के साथ 70 लीटर शराब की जब्त, 4 शराब कारोबारी गिरफ्तार। बेनीपट्टी में डीएम ने धकजरी और एसडीएम ने नवकरही पंचायत में की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच, मिली कई खामियां। मधवापुर के वसंतपुर गांव के एक तालाब में डूबने से एक किशोर की हुई मौत। मधुबनी शहर के नारियल बाजार में राजमिस्त्री का कार्य कर रहे 2 मजदूर को लगा करंट, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। अंदराठारी के बरसाम गांव में हथियार से लैस अज्ञात हमलावरों ने एक घर में घुसकर की भारी मारपीट, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। एसपी पुलिस ने 90 बोतल नेपाली शराब के साथ पिता पुत्र तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर के आर्यन ऋषभ ने सीबीएसई की 10वीं परीक्षा में 98.2% अंक लाकर जिला का नाम किया रोशन। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों की आधार सीडिंग हुई अनिवार्य, 30 जून तक दिया गया समय। पुरानी रंजिश में सकरी थाना क्षेत्र के सोनाई गांव में हुई खूनी मारपीट, 7 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। रेलवे स्टेशन चौक पर प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण पूरा जयनगर अनुमंडल क्षेत्र में जाम की समस्या चरम पर। कलवाही के हरिपुर बक्सी टोल के सती माई स्थान परिसर में मां मनसा मंदिर प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा व यज्ञ का हुआ शुभारंभ, निकाली गई 1001 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा। और हरलाखी प्रखंड के हिसार में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन का हुआ शुभारंभ, पंचायत के लोगों के बीच किया गया कूड़ादान का वितरण। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन कुल 97 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान मेयर पद के लिए असलम अंसारी, शाहजहां अंसारी, फूलनाथ झा समेत 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद मिला के कुल 97 अभ्यर्थियों ने नामांकन कराया। गौरतलब है कि इस दौरान प्रत्याशियों से ज्यादा समर्थकों की भीड़ दिखी। सैकड़ों और हजारों की तादाद में समर्थक सड़क पर उतरे हुए दिखाई दिए और इसी बुधवार को 97 अभ्यर्थियों के नामांकन पर्चा दाखिल करने के साथ नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया का समापन हो गया।
अब इंतजार चुनाव और चुनाव के बाद मतगणना का है कि आखिर नगर निगम की जनता किसके सर पर मेयर का ताज पहनाएगी। मधुबनी में अंतिम दिन नगर निगम के चुनाव में नामांकन पर्चा जमा करने को लेकर अभ्यर्थी तो कम, लेकिन सड़कों पर समर्थकों की भीड़ इतनी तादाद में थी कि लोगों को चलने के साथ साथ कई प्रकार के वाहनों को भी निकलने में काफी परेशानी हो रही थी। उसी बीच कई एम्बुलेंस को भी मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में जाम का सामना करना पड़ा, लेकिन स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में तुरंत जाम पर काबू पा लिया गया। गौरतलब है कि अंतिम दिन बुधवार को मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद समेत कुल 97 अभ्यर्थियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। मधुबनी नगर निगम में मेयर के लिए असलम अंसारी, भोला प्रसाद, शाहजहां अंसारी, जितेंद्र धर्मिश्र, सुमन कुमार, बालेश्वर यादव, गीता देवी, इंद्रभूषण रमन, फूलनाथ झा प्रशास प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। डिप्टी मेयर के लिए फहीम बकर, मनोज साफी और मरगूब नियाजी ने पर्चा दाखिल किया, तो वहीं वार्ड पार्षद के लिए बेनजीर खालिद, चंद्रा देवी, फरीदा खातून समेत कुल 84 अभ्यर्थियों ने बुधवार को पर्चा दाखिल किया। यह सारी जानकारी डीआरडीए के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी रणधीर रमन ने दी। पर्चा दाखिल करने के बाद असलम अंसारी, भोला प्रसाद, शाहजहां अंसारी, बेनजीर खालिद, फूलनाथ झा, फहीम बकर, फरीदा खातून समेत अन्य प्रत्याशियों ने अपने निजी आवास पर समर्थकों के बीच बातचीत के दरमियान प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आरओ के समक्ष नामांकन कर लिया है। मधुबनी को पहली बार नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ है और अब वार्ड 1 से 45 वार्ड तक की जनता मेयर और डिप्टी मेयर और पार्षद को अपना मत देगी। इस वक्त प्रजातंत्र में हर एक को आजादी है। प्रत्याशियों ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वह सोच समझकर अपने वोट का उपयोग करें। मधुबनी का मेयर कैसा हो? जनता से अपील करते हैं कि एक बार शाहजहां अंसारी को मेयर पद पर बैठावे और देखे कि कैसे काम 15 साल ये किए अच्छे तरीके से, ईमानदारी पूर्वक। इस बार भी मौका दीजिए, ये ईमानदारी पूर्वक करते हैं और करेंगे। समझ रहे कि हम लोग का किस्मत अच्छा है जो हमारे ऐसे वार्ड पार्षद हम लोगों को मिले थे, लेकिन हम लोग एक तमन्ना है कि ये मेयर पद पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, भारी भमों से हम लोग पूरे नगर पालिका नगर निगम का आगाह करेंगे कि सबको मिल करके इनको जिताएं और उसके बाद काम इनका देखें। देखना है तो आकर देख ले हम लोग के वार्ड में कि कितना सारा काम हुआ है। न नाला का दिक्कत है, न पानी का दिक्कत है। जो अभी इस पानी के दिक्कत में इतना बड़ा ये एहसान कर दिए समाज के लिए कि आज बहुत सारा दिक्कत हमारा दूर हुआ पानी को लेकर, और अच्छा रहेगा कि इनको जिताया जाए। मधुबनी का मेयर कैसा हो? अंसारी जिंदाबाद, जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा। नगर निगम का मेयर कैसा हो? नगर निगम का मेयर कैसा हो? देख रहे हैं, ज्यादा समाज तो इसके अंदर है, सारे लोग जानते हैं इस बात को, मधुबनी की जनता भी जानती है। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो शाहजहां अंसारी को चुनिए और उनको ईमानदारी से वोट दीजिए। आज जैसे ईमानदारी से आए हैं यहाँ, उसी ईमानदारी से 9 तारीख को इंशाल्लाह वोट करें और मधुबनी के अंदर जो पंचायतों में बदलाव नहीं आए वो इंशाल्लाह कल में बोलिए। मैसेज है, माय मैसेज इज लव एंड क्लियर। इसमें कहीं कोई शक, कोई शुबा नहीं होनी चाहिए लोगों को। मधुबनी के बदलाव के लिए हम लोग यहाँ होता है, फिर मेहनत कर रहे हैं। अब हमको जनता का समर्थन चाहिए, क्योंकि मधुबनी की जनता ने धनबल का, बाहुबल का पिछले 1 साल से प्रदर्शन देखा है। इस बार मधुबनी की जनता जनबल का प्रदर्शन करके दिखा दे तो बाहुबलियों को, धन्ना सेठों को उसकी औकात पता चल जाएगी। ये मौका इस बार जनता के हाथ में। भाई पूरी मधुबनी नगर निगम की जनता ने धनबल का और बाहुबल का प्रदर्शन देखा। आज वक्त आ गया है जो मधुबनी की जनता पूरे मधुबनी को जनबल का प्रदर्शन करके दिखाए। उसी प्रयास में हम लोग
इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है। उसके अलावा फव्वारा, राघव नगर, गोवा पुकार, मोर्चा टोला, अंबेडकर नगर, लक्ष्मी सागर, गंगा सागर, इन बहुत सारे राम चौक जगहों से उधर से टीमें लगा रही है। मसला ये है कि हम लोगों ने एक डिस्ट्रीब्यूशन तय किया नगर निगम का विवाह भवन, उस तरफ के लोगों को हम नगर निगम के विवाह भवन में रोक रहे हैं। इधर से लोग नगर निगम के विवाह भवन में जाएंगे, फिर वहां से जुलूस की शक्ल में हम लोग आगे जाएंगे। अगर किया है आपका एजेंडा क्या रहेगा सर, जानकारी? देखिए, मेरा एजेंडा, हम कभी कोई काम करते हैं तो बोल के नहीं करते। मेरा इतिहास अपना रहा मेरे एजेंडा की बात, जो भी नगर निगम की समस्याएं होगी, जो भी नगर निगम, वहाँ के 45 वार्ड के जनता से और मैं खुद अपने वार्ड सदस्य के लोगों के साथ जाके बैठ के जो भी वहाँ का समस्या होगा उसको हम निदान करेंगे। हमारे मित्र हैं असलम साहब, असलम अंसारी, अच्छे प्रत्याशी है मेयर के और हर कास्ट में इनका वोट है। निश्चित रूप से मान लीजिए कि ऊपर वाले ने चाहा तो निश्चित जो है इनकी जीत एकदम सुनिश्चित है, कहीं कोई नहीं चुके। इनका अपना जो पहले से रहा है, ये आज से नहीं 40 साल से, समझिए 30-40 साल से ये जो है समाज के बीच में काम कर रहे हैं। छोटा बड़ा, इनके लिए बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके बीच में ये रहते हैं। छोटी बड़ी समस्या इस सब का निदान खुद भी कहे असलम भाई, एकदम निश्चित रूप से हम लोग भी आश्वस्त हैं कि ये एकदम खरे उतरेंगे और आज तक 30 साल 40 साल से ये लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हैं। उम्मीद रखते हैं कि आगे बहुत अच्छा करेंगे। नाम नहीं काम बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल काम बोलेगा। इनके बारे में 2 शब्द बताइए, क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में हम क्या कहेंगे, पूरे जिला का लोग कहेगा कि क्या चीज़ है। असलम भाई बहुत अच्छे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी। हमने जितना आदमी से मिले हैं सबों के जुबान पर इनका नाम है और इनके बारे में चर्चा है। और क्या कहें, आपका परिचय? मेरा नाम रिजवान अहमद। दाखिल किए हैं, किस पद के लिए किए हैं, क्या नाम है आपका? मैं मेयर पद का पर्चा दाखिल किया हूँ। मेरा नाम भोला प्रसाद है। मैं वार्ड नंबर 13 का निवासी हूँ। अगर आपकी जीत होती है तो आपका पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा शहर की जो भी समस्या है उसको 6 महीना के अंदर, जो नाला का समस्या है, जो जाम का समस्या है, जो सड़क का समस्या है, उसको दूर करना। आदमी है, जिला के कर्मठ आदमी है। पूरा जितना साफ सफाई के अभियान में नंबर 1 स्थान है। जितना ठेकेदार बना कोई साफ सुथरा नहीं किया, इन्होंने पूरा नगर को साफ सुथरा करने में एकदम नंबर 1 स्थान है। इनका जोड़ा नहीं है। हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि इनको उम्मीदवार दिए, उनको जिताएं, बहुमत अपना वोट दें। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेयर प्रत्याशी जो भोला प्रसाद हैं, वो कृपया, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और हमेशा नगर का विकास करते आए हैं। जो असमर्थ है इंदिरा आवास लेने में, अपने मोहल्ला में साफ सफाई के लिए जो जिस चीज़ से अच्छा हो मोहल्ला का, वो हमेशा उस पर तत्पर रहते हैं, काम करते हैं। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि उनको वोट देके अपना वोट कहीं बर्बाद नहीं करें और इनको वोट देके विजय बनावें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार। जनता से अपील करते हैं कि एक बार शाहजहां अंसारी को मेयर पद पर बैठावे और देखें कि कैसे काम 15 साल ये किए हैं अच्छे तरीके से, ईमानदारी पूर्वक। इस बार भी मौका दीजिए, ये ईमानदारी पूर्वक करते हैं और करेंगे। समझ रहे कि हम लोग का किस्मत अच्छा है जो हमारे ऐसे वार्ड पार्षद हम लोगों को मिले थे। लेकिन हम लोग एक तमन्ना है कि ये मेयर पद पर ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, भारी बहुमत से हम लोग पूरे नगर पालिका नगर निगम का आगाह करेंगे कि सबको मिल करके इनको जिताएं और उसके बाद काम इनका देखें। देखना है तो आकर देख ले हम लोग के वार्ड में कि कितना सारा काम हुआ है। न नाला का दिक्कत है, न पानी का दिक्कत है। जो अभी इस पानी के दिक्कत में इतना बड़ा ये एहसान कर दे समाज के लिए कि आज बहुत सारा दिक्कत हमारा दूर हुआ पानी को लेकर, और अच्छा रहेगा कि इनको जिताया जाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड के नरहिया ओपी की पुलिस ने नरहिया चौक के समीप से 4 शराब कारोबारियों को
70 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 4 चक्का वाहन भी जब्त किया गया है। मंगलवार को मधुबनी के नरहिया ओपी पुलिस के द्वारा नरहिया चौक के पास चेकिंग के दौरान 4 शराब कारोबारियों को तकरीबन 71 लीटर देशी शराब, 1 स्कॉर्पियो व सेंट्रो कार के साथ गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में लौखी प्रखंड के नरहिया ओपी थाना में मामला दर्ज किया गया। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लौखी थाना क्षेत्र के कोरियाही के खेलानंद यादव का पुत्र उज्जवल कुमार, उदित कुमार, अरुण शाह का पुत्र दीपक कुमार शाह और बाल कुमार यादव का पुत्र कुलदीप यादव है। इन सब का पहले भी शराब बरामदगी मामले में आपराधिक इतिहास रहा है। गौरतलब है कि पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा बेनीपट्टी प्रखंड के धगजरी पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत में संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की। विद्यालय, पीडीएस, मनरेगा समेत विभिन्न योजनाओं की जांच में उन्हें कई खामियां देखने को मिली। वहीं बेनीपट्टी प्रखंड के नवकरही पंचायत में एसडीएम मनीषा कुमारी विकासात्मक योजनाओं की जांच करने पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बेनीपट्टी प्रखंड के धगजरी पंचायत में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बुधवार को धगजरी पंचायत में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की। जांच क्रम में उन्होंने मध्य विद्यालय धगजरी का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कक्षा 8 के सेक्शन ए में पहुंच छात्रों से संबंध में जानकारी हासिल की और श्याम पट्टे पर अपना नाम, अक्षर सहित कई शब्द भी लिखवाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जांच की। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में 255 बच्चे, 16 शिक्षकों में 15 शिक्षक व एक शारीरिक इंस्ट्रक्टर उपस्थित मिले। वहीं एक शिक्षिका कल्पना कुमारी बिना सूचना अनुपस्थित पाई गई। डीएम ने संबंधित शिक्षिका से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश बीईओ को दिया। इसके अलावा उन्होंने मध्य विद्यालय में शौचालय और चापाकल की स्थिति का भी जायजा लिया। इस दौरान जहां साफ सफाई की बदतर स्थिति देख बिखर पड़े, डीएम ने बने हुए मध्याह्न भोजन का भी अवलोकन किया। इसके बाद डीएम ने महिमा कांत झा के पीडीएस दुकान की जांच की, जहां उन्होंने खाद्यान्नों का स्टॉक व वितरण व केरोसिन का स्टॉक व वितरण समेत अन्य पंजियों का अवलोकन किया। जहां जांच के क्रम में पीडीएस गोदाम में 106 बोरी चावल, 22 बोरी गेहूं स्टॉक में पाया गया। इसके उपरांत उन्होंने आरडब्ल्यूडी के चंपा माई स्थान से भगवती स्थान तक अर्ध निर्मित सड़क का भी जायजा लिया, जहां सड़क की स्थिति देख उन्होंने नाराजगी जताई और निर्माण पूर्ण कराने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। जांच के दौरान डीएम ने कन्हैयावाहा से परसौना सीमा तक मनरेगा योजना से हुए कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत डीएम से की गई, तो डीएम ने एमओ को कैंप लगवाकर वंचित लोगों का राशन कार्ड बनवाने का निर्देश दिया। डीएम ने बताया कि विभिन्न योजनाओं की जांच की गई है। 4 वार्डों में नल जल योजना संचालित नहीं है, जिसमें से 2 वार्ड 13 व 14 में पूर्व वार्ड सदस्य के जमीन पर ही बोरिंग व टंकी का निर्माण कराया गया और पूर्व वार्ड सदस्य के द्वारा चाबी नहीं दी जा रही है। इसके लिए उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया है। पूर्व वार्ड सदस्य राज्यपाल के नाम से जमीन का रजिस्ट्री कर दे या चाबी सुपुर्द कर दे, अन्यथा उन दोनों पूर्व वार्ड सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज करा आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम मनीषा ने प्रखंड के नवकरही पंचायत में पहुंच विकासात्मक योजनाओं की जांच की। उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय नवकरही में शिक्षक व बच्चों की उपस्थिति, एमडीएम पोशाक समेत अन्य पंजियों का अवलोकन किया, जहां कुल 14 में 10 शिक्षक उपस्थित थे। एचएम सुरेश प्रसाद प्रशिक्षण, शिक्षक सोनू कुमार मिश्रा बीपीएससी की परीक्षा में, कुमारी प्रियंका विशेष अवकाश में व कुलदेव झा के बारे में अवकाश में होने की बात उपस्थित शिक्षकों द्वारा बताई गई। उन्होंने विद्यालय में स्मार्ट क्लास का भी निरीक्षण किया। इसके बाद तेज नारायण झा के पीडीएस दुकान व प्रवीण झा के पैक्स गोदाम व जन वितरण दुकान की जांच की। साथ ही अधिप्राप्ति, खाद्यान्न उठाव व वितरण सहित अन्य पंजियों का भी अवलोकन किया। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य उपकेंद्र का निरीक्षण किया, जहां एएनएम सिंधु कुमारी मौजूद पाई गई। मुखिया ने एनओसी के चलते हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण काफी समय से लंबित रहने की बात कही। एसडीएम ने 15वीं वित्त आयोग मद से वार्ड 6 में 9,63,000 की लागत से सज्जन मिश्र के घर से भूषण चौक तक व खस्टम वित्त आयोग मद से वार्ड 5 में 2,41,000 की लागत से रामप्रिया चौधरी के घर से ब्रह्मदेव सिंह के घर तक निर्मित पीसीसी सड़क तथा वार्ड 5 में ही पप्पू चौधरी के घर के निकट बने सोख्ता का जायजा लिया
उन्होंने वार्ड 6 में नल जल योजना की जांच की, जहां मुखिया द्वारा वार्ड 11 में मोटर की वजह से योजना संचालित नहीं रहने व अन्य सभी वार्डों में योजना संचालित रहने की बात कही गई। एसडीएम ने वार्ड में ही मनरेगा से करीब 3 लाख रुपए की लागत से संजीव कुमार चौधरी के निजी जमीन पर हुए वृक्षारोपण का भी निरीक्षण किया। इसके अलावे आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 141 की जांच भी की। मौके पर धगजरी में स्वच्छता समन्वयक त्रिलोक झा, मनरेगा पीओ जितेंद्र कुमार, बीईओ अरविंद कुमार, मुखिया प्रतिनिधि पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक नैन्सी कुमारी, आवास सहायक नवकरही में मुखिया राम संजीवन यादव, पंचायत सचिव सनी कुमार, रोहित यादव, आवास सहायक कुमार अमित, पीआरएस दिलीप कुमार माझी, माया देवी, मनीष कुमार दत्त, सुजीत कुमार झा, झगड़ू सदाई, मोनू चौधरी, रामभूषण चौधरी, देवचंद्र सिंह, ब्रजेश कुमार मिश्र सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। जी बोले हैं तो हम लोग तो बराबर चलाते ही है, कोई नहीं चलाते हैं, बराबर निरीक्षण होता है। नहीं ये बोल रही थी कि एलएस फोन की थी ना जी, एक बार हम तो तब तक हम सेंटर पर आ गए थे। कैसे अच्छा लगता है? ये अच्छा लगता है कि जब कल पढ़ाते हैं तब अच्छा लगता है, ज्यादा कौन अच्छा लगता है? ये टीवी से, एलसीडी से, या इससे ठीक लगता है कि समझाते हैं ना तो लिखा भी जाता है, नीचे भी समझाते हैं तो और अच्छा से समझते हैं। कैसे इसमें लिखते हैं? नहीं लिखते हैं ना, वहाँ स्क्रीन पर लिखा है, बस स्थिति जैसे लिखा है ना, वहाँ लिखा है, फिर जैसा हम उसको समझाते हैं उसको भी समझाते हैं और अच्छा समझते हैं। और बाकी लोगों को, जो बच्चे हैं उनको कैसे समझ में आता है? अचानक अभी तो जब आएगा तो तब आएगा, तब ना बनाए हैं नहीं आएगा तब ना, पहले बना ले, बना के रख लीजिए। हम लोग सबके नहीं है सर, हम लोग सबके नहीं, जिनका नहीं है रख लीजिए, आवास सहायता दे दीजिए, सत्यापित कर लें, उसको पूरा रख लें। तो जैसे ही जब खुलेगा तो ये 3 दिन के लिए खुलता है, उस समय बनाने का समय नहीं मिलता है, छोटा इसीलिए है ना, तो तुरंत उसको डलवा दीजिएगा। आपको कहाँ से क्या तो 13 का सुना लोगी, 13 सुना पाओगे, 13 का कौन सुनाएगा? नहीं आप लोग नहीं, बताओ बेटा कहाँ तक क्या 13 को तो आना चाहिए, 13 को बताओ बताओ। हाँ आप आए थे, क्या नाम है? नंदिनी, कविता मिला खाने में, सब्जी मिला था, ठीक, और रोज मिलता खाना, ठीक ठीक। विभिन्न योजनाओं का जांच किया गया और इसमें प्रमुख रूप से जो कमियां पाई गई हैं, नल जल की जो स्थिति है यहाँ पे काफ़ी कई वार्डों में चल रहा है, काफ़ी संतोषजनक पाई गई, लेकिन 14 वार्ड में से 4 वार्ड में अभी संचालन नहीं हो रहा है और उसमें अलग अलग समस्याएं हैं। 2 वार्ड में है, वार्ड नंबर 13 और 14 में, उसमें पूर्व के वार्ड सदस्य के जमीन पे ही वो बना हुआ है नल जल का टंकी और बोरिंग, तो उनके द्वारा चाबी नहीं दिया जा रहा है, इसलिए नहीं संचालन हो रहा है। इसमें विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि या तो वो जमीन महामहिम के नाम पर रजिस्ट्री करा दे, तब वो संचालक के अनुरक्षक के रूप में काम करेंगे और अन्यथा उनको चाबी देनी होगी। तो अभी यहाँ पे निर्देशित किया गया कि उनको एक बार पुनः नोटिस दे दें 1 सप्ताह का समय देते हुए, अगर उसके पश्चात भी वो विभागीय पत्र के आलोक में कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। और वार्ड नंबर 1 में कुछ जगह पे लीकेज है, इस वजह से बंद है, और तो बाकी 4 वार्डों में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अगले 15 दिन में नल जल का भी संचालन यहाँ भी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया गया, स्थिति संतोषजनक पाई गई, वहाँ पे टीचरों की भी उपस्थिति, एक टीचर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए थे, उनके खिलाफ हम लोग प्रपोज करके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और मध्याह्न भोजन की स्थिति संतोषजनक पाई गई। पढ़ाई में गुणवत्ता में काफ़ी बच्चे तो अच्छे थे, कुछ एक बच्चों पे थोड़ी अभी लग रहा था कि और मेहनत की आवश्यकता है, तो संबंधित शिक्षकों को निर्देशित किया गया उनको थोड़ा और मेहनत करें ताकि बेसिक जो एक्सपेक्टेड है उनसे उतना वो लोग उनको आना चाहिए। पंचायत की योजना का भी निरीक्षण किया गया वार्ड नंबर 13 में और संतोषजनक पाई गई। मनरेगा से स्कीम का क्रियान्वयन किया गया, उसका भी निरीक्षण किया गया और उसमें भी यहाँ पे देखने से भी संतोषजनक पाया गया और किसी के द्वारा कोई शिकायत भी नहीं की गई। ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कई बार मनरेगा संबंधी शिकायत आती है, जेसीबी से करा दिया जाता है, बाद में किया जाता है, यहाँ पे वैसी कोई समस्या नहीं पाई गई। और पीडीएस दुकान के संबंध में एक दुकान का निरीक्षण किया गया, उनके लाभुकों से भी बात की गई, कोई शिकायत नहीं थी। और इन जनरल भी 4-5 वार्डों में भ्रमण करके भी लोगों से पूछा गया तो कहीं पर भी
TDS दुकान की शिकायत नहीं पाई गई। हाँ, कुछ वार्डों में कुछ व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड नहीं बना है, तो उसके संबंध में आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है कि यहाँ पे आके कैंप कर लें। जिन व्यक्तियों का जो योग्य व्यक्ति हैं छूटे हुए हैं उनसे आवेदन लेके और जांच भी कर लेंगे यहीं पे सेम डे ही, और अगर जो योग्य है तो उनका राशन कार्ड को बनवा देंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विसनपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां एक 17 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान विसनपुर गांव के मोहम्मद रफी के 17 वर्षीय पुत्र मोहम्मद तौफीक के रूप में की गई है। गौरतलब है कि डूबने के 2 घंटे बाद शव का पता चल पाया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मधवापुर प्रखंड के विसनपुर गांव स्थित तालाब में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। नहाने के दौरान पैर फिसलने से बुधवार को करीब 1 बजे हादसा होने की बात बताई गई है। ग्रामीणों को 2 घंटे बाद शव मिला। यह मामला स्टेट हाईवे 75 के किनारे शिव मंदिर के पास के तालाब का है। घटना की सूचना पाकर मधवापुर के सीओ रामकुमार पासवान ने साहरघाट पुलिस के साथ घटनास्थल पहुंचकर मामले का जायजा लिया। सीओ ने बताया कि मृतक विशनपुर निवासी मोहम्मद रफी का 17 वर्षीय बेटा मोहम्मद तौफीक था। सामाजिक लोगों को साक्षी रखकर मृतक की मां गिन्नी खातून ने पुलिस को लिखित बयान के जरिए पोस्टमार्टम नहीं कराने की अर्जी दी। मृतक के पिता रोजी रोटी के लिए घर से बाहर रहते हैं। मौके पर सहायक सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद कामरान आरिफ, राजद नेता संजय यादव समेत अन्य ग्रामीण मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के नारियल बाजार में राजमिस्त्री का काम कर रहे 2 मजदूरों को करंट लग गया। सहयोगियों के द्वारा आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर अवस्था में दोनों मधुबनी सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। नारियल बाजार में राजमिस्त्री का कार्य कर रहे 2 मजदूर को करंट लग गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी सहयोगियों के द्वारा लाया गया। गंभीर व्यक्ति की पहचान पिलखवार गांव के वार्ड 3 निवासी ललित यादव के रूप में की गई। गंभीर व्यक्ति का चचेरा भाई गणेश यादव ने बताया कि नारियल बाजार में घर का सीढ़ी को ढलाई के लिए सेंटरिंग लगाने के क्रम में करंट लग गया। वहीं दूसरे व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने दोनों गंभीर व्यक्ति को तुरंत इलाज करने में जुट गए। क्या हुआ भैया इनको? इनको क्या हुआ है? करंट लगा। करंट कहाँ पे? नारियल बाजार धोबियानी टोला। क्या काम कर रहे थे? हाँ, राजमिस्त्री है। किनके यहाँ काम कर रहे थे? मकान मालिक का नाम नहीं। मकान नाम नहीं पता उनका, जिनके यहाँ काम कर रहे थे। तो अभी सदर अस्पताल में इलाज कराने। उनका नाम क्या है? ललित यादव। आप उनके कौन हुए? चचेरा भाई। घर कहाँ इनका? पिलखवाड़ हुआ है। धोबी मोहल्ला में। धोबी मोहल्ला में वहीं को करंट लग होती है। हाँ, वहीं पे काम करते हो। कहाँ पे जगह? धोबी मोहल्ला में। धोबी मोहल्ला। रहने वाले कहाँ के ही है? कहाँ टेल के ताना लगे ये हमें पता कता कर रहे बोला हमें लगा सारा साफ करके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। होटल गोकुल राज,
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। कई साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अंधराठारी प्रखंड के बरसाम गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुबह 8:30 बजे के करीब 15 से 20 हथियार से लैस अज्ञात अपराधियों ने एक घर में घुसकर परिवार के सभी सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने स्थानीय थाना को लगातार सूचना देने के बावजूद स्थानीय थाना नहीं पहुंची, जिससे उनमें आक्रोश भी है। वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। अंधराठारी प्रखंड के बरसाम गांव में हथियार से लैस अज्ञात हमलावरों ने एक घर में घुसकर लाठी डंडा से मारपीट करते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। घटना में एक ही परिवार के महिला सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। आनन फानन में लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन स्थिति खराब होते हुए देख चिकित्सकों ने सभी लोगों को बेहतर इलाज के लिए मधुबनी रेफर कर दिया है, जहां 2 लोगों की होकर अग्नि शुरू कर दी। घटना में 60 वर्षीय भोला साहू, रमेश साहू, अर्चना कुमार भारती, रामचंद्र साहू, कलिकांत साहू के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने लगे, नगद छीनकर कई राउंड फायरिंग की। पीड़ित परिवार ने कहा कि घटना के बाद लगातार रुद्रपुर थाना को सूचना दिया गया है। इधर एसएचओ आयशा कुमारी ने कहा कि घटना की सूचना पर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जांच शुरू, आरोपी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। 8 बजे के लगभग में 10-15 आदमी आया था और उनको भोला साहू को, आवाजपाल को जो है वहाँ घर में बैठे हुए थे,
और उसको बुला करके और रास्ते पे जो है लेटा करके मारने लग गया और मारते मारते जो है जो आ रहा था बीच में उसको भी जो है मारने के लिए दौड़ रहा था। कितने आदमी होंगे वो लोग? 15-16 आदमी। तो किसके साथ कुछ विवाद चल रहा था क्या? विवाद था, यही जमीनी विवाद वास्ते का था वो, उसके वजह से जो है वो। अच्छा, आप यहाँ के ग्रामीण हैं? हाँ, यहाँ के ग्रामीण। कुल मिला के जो है कितने आदमी घायल है घटना में? घटना में चार आदमी है। 4 आदमी घायल है। तो नाम बता सकते हैं कौन कौन घायल है? तो एक का नाम है भोला साहब और दूसरे का नाम रमेश साहब है और तीसरे का उनका वो है छोटा लड़का है भोला साहब का, वो कालीकांत साहब है और भोला साहब का जो है भाई है वो रामचंद्र साहब है। कोई महिला भी घायल है इसमें? एक महिला अभी वहाँ है, बेहोश पड़ी हुई है। इसी घर में थे? यहाँ से खींचा है? यहाँ से चौकी से खींचा है। अच्छा, किनको खींचे थे यहाँ से? रामचंद्र साहू को। और आप लोग यहाँ पर थे उस टाइम पे कि नहीं थे? नहीं, हम नहीं थे, हम मार्केट में थे, मार्केट से आए। अच्छा, भारी संख्या में लोग आए हुए थे? हाँ, भारी संख्या में थे। तो क्या बताया जा रहा है, क्या किस तरह से पहले से कुछ भी? पूरा रिपोर्ट दिया, पूरा बयान दो दिल के ना। आपका नाम क्या हुआ? रघुवीर साहू। क्या हुआ, क्या था कुछ बता? हम यहाँ का दामाद है जी। तो हम दुकान पे गए थे, चाबी मेरे पास है, ये देखिए हम लोग बिजनेसमैन वाला आदमी है, ठीक है। हम गए थे दुकान पे, दुकान खोलने के लिए। इसके पहले कुछ पता नहीं था। हम दुकान खोले, झाड़ू लगा के पूजा करने के चाह रहे थे, तो उस टाइम फोन आया घर से, जो ऐसे से बात हुआ। बोल भी नहीं पाया था महिला सब। आपको एक मेरा सरोजनी है जो पाली घनश्यामपुर का है, वो अभी जा रही थी उसके मामा के यहाँ, कुछ शादी था, वो शादी अटेंड करने के लिए जेवर तेवर लेके पैसा सब मांगा था, लेकर जा रही थी। कुछ पैसा हमसे ही मांगा था। मैं बोला अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ, देखिए और व्यवस्था करके पैसा रखा था। और उस टाइम आया, जब तक मैं आया तब तक उसको जो है मेरे ससुर, बड़ा ससुर, छोटा ससुर और मेरा महिला साला को बिल्कुल सर से नीचे अचानक तोड़ ताड़ दिया। 40-50 आदमी आया था। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? न्याय चाहिए हमको। न्याय चाहिए? हाँ, बिल्कुल न्याय चाहिए। जब थाना को मतलब जब घटना, जिस टाइम घटना 8:30 था ना, 8:30 बजे से फोन करते करते अभी आया है, आधा घंटा पहले अभी आया था ना? हाँ, आधा घंटा पहले आया है। सारे न वार्ड सदस्य न मुख्य। एक बात यह है कि सरपंच को किसने बताया था कि जो वहाँ पर मार हो रहा है? वार्ड सदस्य भी नहीं आया है। और सरपंच को कैसे मालूम पड़ गया? जब मार यहाँ शुरू हुआ तो सरपंच ने किसी को फोन कर दिया, जो पड़ोसी को, जो आपके यहाँ मार हो रहा है, उसको किसने बताया? इसका मतलब मिलीजुली भगत है सब। अभी तक न मुखिया आया है, न सरपंच आया है, न वार्ड सदस्य आया है, न थाना आया था। आधा घंटा पहले थाना आया है। हमको न्याय चाहिए। आप लोग कौन सा पंचायत है? गौरंद्रा। अभी तो मुखिया जी को देखे यहाँ पर बैठा हुआ था। नहीं, अभी आया है, अभी आया होगा। थाना बैठा हुआ था वो। अच्छा, अभी आया होगा। अब जो तीनों को जो है मतलब सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किए, वहाँ पर सिर्फ रेफर कर दिया। कोई चांस नहीं था, कोई होश भी नहीं था, तीनों का होश भी नहीं था। इसको जो है फिर दरभंगा डीएम से ट्रांसफर कर दिया गया। जी, एक मिनट, जब शादी के लिए मैं बताया था आपको, उससे पहले आपको तो शादी में जा रही है तो सामान भेज दिया है। और जैसे कि उसका देवी का जो श्रृंगार उंगार होता है, गला जेवर होता है, और वो सब तैयार का पूरा तैयार थी। जब उनके हस्बैंड को मारने लग गया तो आकर बचाने लग गया, उसको भी खींच के उसको भी बहुत मारा। क्या नाम है इसके? अर्चना देवी। इनके पति अभी घायल है? हाँ। अभी शादी में जाए तो मंगलसूत्र था, पैसा भी था, गिनती नहीं था कितना था। अच्छा, अभी मतलब जो घायल व्यक्ति सब वो कहाँ लेके गए हैं? दरभंगा। हाँ, इसमें किसी एक का स्थिति बहुत गंभीर बताया जा रहा है। तीनों का अभी तक होश नहीं आया था। होश नहीं आया? 15 तक हम साथ में थे, उस टाइम तक होश नहीं आया। ये पति का लगा। मुखिया जी बताइए, कल आपके पंचायत में घटना हुई थी जिसमें गोलीबारी की जो घटना हुई थी, इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आप पंचायत के मुखिया जी हैं और युवा मुखिया है, तो इस घटना को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? देखिए, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिसने भी ये घटना कराया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमको लगभग हम अंधराछड़ी थाना पर थे कुछ विशेष काम से, वहाँ उसके बाद हमको जब जानकारी मिला तो हम पहुँचे, वहाँ घटनास्थल पर भी पहुँचे
और वहाँ जाके देखे, जो संभव था वो तो सब चला गया था हॉस्पिटल से। अभी शायद एडमिट है पारस हॉस्पिटल में। अभी हम वहीं निकल रहे हैं और जाके उनको देख लेते हैं क्या परिस्थिति है। और पंचायत की जनता से तो यही अपील करेंगे कि छोटी छोटी जमीन विवाद के चलते इतना बड़ा जो घटना होता है ये सब नहीं हो। उसको स्थानीय स्तर पर या प्रखंड में सीओ साहब हैं, थाना प्रभारी हैं या हमारे सरपंच साहब हैं, हम लोग भी मिलके उस मामला को निपटारा कर सकते हैं। और निपटारा तो होता है थोड़ा 19-20 करके ही किया जाता है। बहुत सारा मामला में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी मामला हो नीचे स्तर पर खत्म हो जाए। इसमें भी हम लोग इससे पहले 1-2 बार प्रयास किए थे। नल जल के समय में लगाने के समय में विवाद हुआ था, सीमा का विवाद है, तो हम लोग बहुत कोशिश भी किए थे, लेकिन दुर्भाग्य कि इतनी बड़ी घटना हो गई। और इससे क्या कहेंगे, अब देखते हैं। मुखिया जी, एक चीज हम आपसे सवाल करेंगे। आप युवा मुखिया है, खास करके नया चेहरा है। हम एक चीज अभी आप बीते दिन देखे होंगे कि सोहरवा गांव लोखा थाना क्षेत्र में 6 धुर जमीन के लिए 4 लोगों की मौत हो गई थी। और अधिकांश हम देख रहे हैं भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना होती है, जिसमें कई निर्दोष की जानें जा रही है। बीते दिनों आपने देखा कि अंचलाधिकारी महोदय को के ऊपर हमला कर दिया गया, वो भी एक जमीन से जुड़ा हुआ मामला था। तो कहीं न कहीं आपको हम ये पूछते हैं, आप एक पंचायत के मुखिया और आपके पंचायत के अंतर्गत आपके जैसे भी जो भी आज का अधिकांश मामला थाना में भूमि विवाद संबंधित आता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं? चूंकि इस तरह से घटना ना हो, जमीन पड़ा रहता है लेकिन लोग यहाँ से चले जाते हैं, तो इस पंचायत वासियों को क्या संदेश देते हैं आप? देखिए, यही बात कह रहा हूँ कि लोखा में जो घटना हुआ, अरविंद जी हमारे बहुत करीबी हैं और 2 पक्ष में विवाद हुआ और उनके परिवार का भी 2 आदमी इसमें चला गया। विवाद कितना था? 6 धुर जमीन। और यही परिस्थिति हमारे पंचायत में भी बहुत सारे ऐसा मामला है जो जमीन के विवाद के चलते, छोटा छोटा जमीन, कहीं सरकारी जमीन है, कहीं प्राइवेट घर घरारी के चलते इतना विवाद है। उसको हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि मतलब हम लोग अपने स्तर से या थाना दिवस के। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मंगलवार की शाम बिस्फी थाना की पुलिस ने 90 बोतल शराब के साथ 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों शराब तस्कर पिता पुत्र हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। उनके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बिस्फी पुलिस ने मंगलवार की शाम मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 90 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ शराब धंधेबाज पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। यह जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि शराब तस्करी की गुप्त सूचना मिलते ही एएसआई उदय सिंह दल बल के साथ थाना क्षेत्र के नूरचक बाजार के समीप नाका लगाकर धंधेबाज का इंतजार करने लगे। तभी कोरियानी की तरफ से एक हीरो की बाइक पर 2 व्यक्ति सवार बाइक के सीट पर बोरा में शराब का खेप ले जाया जा रहा था। बाइक सवार धंधेबाज को रोककर तलाशी लेने के दौरान 90 बोतल नेपाली शराब को बरामद किया। बाइक को जब्त कर दोनों तस्कर के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों धंधेबाज की पहचान थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव निवासी विनोद मंडल व राहुल कुमार मंडल के रूप में बताई गई है। दोनों शराब धंधेबाज पिता पुत्र है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के आर्यन ऋषभ ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 98.2% अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है। उसकी इस सफलता से पूरे परिवार सहित जिले भर में खुशी का माहौल है। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के राजघाट गली निवासी कृष्ण कुमार कुशवाहा के पुत्र आर्यन ऋषभ ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 98.2% अंकों के साथ बिहार के सक्सेसिंग टॉपर बनकर मधुबनी जिला सहित पूरे परिवार का मान व सम्मान बढ़ाया है। आर्यन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता कृष्ण कुमार कुशवाहा, माता रूबी देवी व जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पूर्णिया के सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं को दिया है। आर्यन जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पूर्णिया का छात्र है। सभी विषयों में अच्छे नंबर लाने के बाद आर्यन ऋषभ की सफलता को लेकर पूरे क्षेत्र में मेधावी छात्र होने से उसकी चर्चा जोरों पर है। आर्यन ऋषभ के पिता ने बताया कि शुरू से ही आर्यन ऋषभ परिश्रमी, लगन से पढ़ने वाला छात्र रहा है और आगे चलकर प्रशासनिक सिविल सेवा की तैयारी कर अपने जयनगर प्रखंड सहित जिला का नाम रोशन करना चाहता है। वहीं आर्यन ने बताया कि सही दिशा में मेहनत किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। गौरतलब है कि आर्यन की प्राथमिक शिक्षा डॉन बॉस्को स्कूल जयनगर में हुई है। उसके पिता कृष्ण कुमार कुशवाहा केपी एको ब्रिक्स इंडस्ट्रीज के ओनर हैं। माता रूबी भारती गृहिणी है। बड़ी बहन लॉ की तैयारी कर रही है।
और आर्यन ने फिलहाल कोटा राजस्थान में IAS की तैयारी के लिए नामांकन लिया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राशन कार्ड में अब परिवार के सभी सदस्यों का आधार सीडिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बात की जानकारी रहिका के आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बताया। उन्होंने बताया है कि आधार सीडिंग कार्य के लिए 30 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। अब राशन कार्ड में सभी सदस्यों की आधार सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है। राशन कार्ड में आधार सीडिंग के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। रहिका के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायतों के राशन कार्ड धारी अनिवार्य रूप से अपने राशन कार्ड में सभी व्यक्तियों की आधार सीडिंग जरूर करवा ले, अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद राशन कार्ड का लाभ बंद कर दिया जाएगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि लगातार इसकी जागरूकता के लिए समाचार पत्रों में भी सूचनाएं प्रकाशित की जा रही है। प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत तमाम डीलरों के साथ बैठक कर उन्हें 30 जून से पहले सभी राशन कार्ड में आधार की सीडिंग कर लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि रहिका प्रखंड क्षेत्र में 88% लाभुकों का आधार सीडिंग का काम पूरा हो चुका है। शेष 22% आधार की EKYC के लिए सभी डीलरों की बैठक बुलाकर उन्हें निर्देशित किया गया। सभी डीलरों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक राशन कार्ड धारियों की आधार सीडिंग जरूर करवा लें, अन्यथा उन्हें लाभ से वंचित रखा जा सकता है। विभागीय निर्देश के आलोक में अब राशन कार्ड में सभी सदस्यों का जो है आधार सीडिंग अनिवार्य हो गया है और इसकी निर्धारित तिथि जो है 30 जून तक विभाग के द्वारा निर्धारित की गई है। इस संदर्भ में सचिव खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा एक अधिसूचना भी, प्रेस विज्ञप्ति भी की गई, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया है। आधार सीडिंग का जो माध्यम है वो विक्रेताओं के ई-कॉन्सिन किया जाना है और रहिका प्रखंड अंतर्गत करीब 88% लोगों का जो है आधार सीडिंग किया जा चुका है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए विक्रेताओं की बैठक बुलाए हैं कि इनके पॉस मशीन से ही आधार सीडिंग किया जाना है। तो आधार सीडिंग 30 जून तक हम लोग लगभग पूरा कर लें, इसके लिए विक्रेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनको यह बताया गया है कि आधार सीडिंग की प्रक्रिया किस तरह से की जानी है। रेस्ट 12% के सैचुरेशन के लिए इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, लेकिन उन समस्या भी विक्रेताओं को अवगत कराया गया है कि उन समस्याओं को दरकिनार रखते हुए लोगों को आधार के लिए प्रेरित करें। उनको यह बताएं कि सीडिंग के उपरांत राशन कार्ड में सभी स्वीकार देने के लिए वो ये होंगे, अन्यथा किसी का नाम उसमें से हट जाएगा और संबंधित यूनिट जो हटेगा उसका उस राशन से वो वंचित रहेंगे। इतना ही नहीं होगा, सचिव महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि अगर किसी राशन कार्ड में व्यक्ति का नाम हटता है तो उस राशन कार्ड को संदेहास्पद राशन कार्ड की श्रेणी में रखते हुए वो अन्य लाभ जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ या प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ उस सबसे वो लोग वंचित हो सकते हैं। इसलिए आधार सीडिंग की महत्ता को विक्रेताओं के बीच में यह बताया गया है कि वो लाभुकों के बीच में अपने इसका अर्पण करें ताकि हरित समयावधि में हम लोग को पूरा कर लें और कालांतर में इससे संबंधित समस्या का समाधान। इस बैठक में किस किस प्रखंड के आए हुए सभी विक्रेता? बैठक में रहिका प्रखंड के विक्रेता ही हैं। टोटल 22 पंचायत है यहाँ पर और 18 पंचायत मूल रूप से भी है। 4 पंचायत जो है सो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत चला गया है, लेकिन अभी भी उसको पंचायत के अंतर्गत ही जो है सो विक्रेता का जो है सो ये है ऑनलाइन सब्स्टिट्यूशन। तो यही सारे विक्रेता यहाँ आए थे। यहाँ पर करीब 151 विक्रेता हैं, इसमें कुछ टैग वगैरह भी है। 136 विक्रेता लगभग यहाँ आए थे। सबको आवश्यक आधार सीडिंग के संदर्भ में दिशा निर्देश दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। गाइस, अपना वाईफाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? एवरी डे स्विच टू एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, सुपर फास्ट स्पीड, हर कोने में हर पल, पूरी फैमिली के लिए। सकरी थाना क्षेत्र के सुनई गांव में खूनी मारपीट होने का मामला सामने आया है। इस घटना में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। सभी घायल इलाजरत हैं। मधुबनी जिला के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनाई गांव में खूनी संघर्ष में 7 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। तेज हथियार से एक पक्ष के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। घटना पुरानी रंजिश की वजह से बताया जा रहा है। मौके पर सकरी थाना पुलिस काफी देर से पहुंची। आसपास के सहयोग से सभी घायल व्यक्ति को इलाज के लिए लाया गया। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने प्रारंभिक इलाज के बाद 2 व्यक्ति को गंभीर अवस्था में DMCH रेफर कर दिया है। कुछ आदमी में आए हैं, क्या वस्तुतः स्थिति है उन लोग का? ठीक है, अभी तो देख रहे हैं, इलाज चल रहा है। सभी कुछ आदमी का स्थिति गंभीर बताया जा रहा है, क्या करना है? गंभीर नहीं है, अब चोट ज्यादा है। चोट ज्यादा है, तेज हथियार थे, फरसा और सचम। ये नहीं, ठीक है, ठीक है। रहने वाला है सकरी थाना के रहने वाला। गांव सनौर पंचायत हुआ है। किस लिए मारपीट हुआ? सर मारपीट हुआ है इसलिए जो कुछ दिन पहले हम लोग का हमारे चाचा है तिथि पासवान, उसको पिता का मुंडन था, उसका कुटुम्ब आया था। और शिवजी पासवान जो है उसका बेटा लखिंदर पासवान जो है उसका भी बेटा भाई भतीजा के ब्याह था, तो ब्याह था तो उसका भी वो लड़की पंडोल में आया, कुटुम्ब था वो भैगनी। तो हमारा जो भाई है करिया नाम है, वो गया था, वो देख लिया ना, इसलिए वो गाली दे दिया। तो काहे इसके तरफ देखा है। कल परसों सर रात में 10 बजे सब। कितने आदमी घायल हैं? घायल अभी सर है 7 आदमी 8 आदमी लगभग। 7 आदमी? 7 आदमी। कौन चीज से मारा है? फरसा लेके मारा है, रॉड लेके मारा है। थाना को सूचना दिए हैं? थाना को सूचना दिए थे। कल भी हम गया था सर थाना पे, हम कल परसों भी मारा और कल भी मारा घर घुस करके। हम रात में हम लोग 4 आदमी गए, अपना जो था थाना के सूचना देकर हम दिखा दिए थे। थाना नहीं पहुँचा है? थाना नहीं पहुँचे थे हम लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अनिल पासवान सर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
जयनगर रेलवे प्रशासन के उदासीन रवैये और मनमानी के कारण अनुमंडल क्षेत्र में जाम की समस्या बनी रहती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार जयनगर रेलवे प्रशासन के अनियमितता बरतने के कारण पूरा क्षेत्र में जाम चरम पर है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के रेलवे स्टेशन चौक पर प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। इस स्थानों पर फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा प्रशासन के संरक्षण में दुकान लगाया जाता है, जिस कारण प्रत्येक दिन छोटी बड़ी वाहनों के आवागमन से जाम की समस्या बनी रहती है। गौरतलब है कि रेलवे स्टेशन चौक स्थित रेलवे के जमीन पर स्थानीय लोगों के द्वारा अनाधिकृत रूप से दुकान को लगाया जाता है। बीते दिनों एनएच विभाग के द्वारा पटना गद्दी चौक से शहीद चौक जाने वाली मुख्य सड़क एनएच 227 का निर्माण कराया गया, लेकिन नवनिर्मित सड़क पर फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा दुकान को लगाने के कारण जाम की समस्या बनी रहती है। सूत्रों की माने तो बिचौलिए के माध्यम से उस स्थान को रेल प्रशासन से ठेके पर लिया जाता है और फुटपाथ दुकानदारों को जगह आवंटन कर प्रतिदिन चुंगी वसूल कर रेल प्रशासन को उसका हिस्सा दिया जाता है। रेलवे स्टेशन चौक पर रेलवे ने प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए 2 गेट बनाए, लेकिन उत्तर दिशा स्थित मुख्य गेट पर अनाधिकृत रूप से दुकान को लगाया जाता है। अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर सड़क के जमीन को स्थानीय दुकानदारों के द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर दुकान चला रहे हैं, जिस कारण प्रतिदिन जाम की समस्याएं उत्पन्न होने से पूरा शहर प्रदूषित हो रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के गांव हरिपुर बक्सी टोल के सती माई स्थान परिसर में नवनिर्मित मां मनसा देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा व यज्ञ के शुभारंभ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान इस भव्य कलश शोभा यात्रा में 1001 कन्याओं ने भाग लिया। कलवाही प्रखंड के गांव हरिपुर बक्सी टोल सती माई स्थान परिसर में बनी मां मनसा मंदिर प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा एवं यज्ञ के शुभारंभ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें 1001 बाल कन्याओं ने भाग लिया। बाल कन्याओं ने गांव बक्सी टोल मनसा मंदिर परिसर से कलश लेकर गांव की परिक्रमा करते हुए कलवाही जीवच नदी तट पर पहुंचे। जीवच नदी से कलश भर वापस एनएच 105 से नीम चौक होते हुए कलश मंदिर परिसर में रखा। कलश यात्रा में करीब हजारों लोगों की भीड़ देखी गई। श्रीमद् भागवत कथा व यज्ञ का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिस दीप प्रज्वलित में शंकराचार्य चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर इंदिरा झा, आलोक कुमार प्रकाश, कलवाही जिला परिषद प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार, चंदन झा, चिकित्सक गोविंद झा थे। कथावाचक डॉक्टर सतीश झा को पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। करोड़ों रुपए की लागत से उड़िया शैली में नवनिर्मित मंदिर मां मनसा देवी के भव्य आकर्षक व ऐतिहासिक मंदिर में माता मनसा देवी सहित 37 देवी देवताओं की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आगामी 24 मई को की जाएगी। शंकराचार्य धाम व सतचंडी महायज्ञशाला का निर्माण पूर्ण हो गया है। मां मनसा देवी प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 24 मई को होगा। 16 मई से 25 मई तक शतचंडी महायज्ञ के साथ देवी भया है। सीएस सुजीत झा ने बताया कि 21 में पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का पवन एक्सप्रेस रेल से मधुबनी आगमन होगा। उनके अगवानी व स्वागत के लिए 200 बाइक की गई है, जबकि 23 मई को मां मनसा देवी परिसर में मिथिला बेहतर प्रदर्शन करने वाले सफल प्रतिभागी को पुरस्कार देने बसालू कार्यकर्तागण मौजूद थे। टोटल कलर से पहुंचाओ। अगर भीड़ भाड़ में होगा चाहिए ध्यान दो। वॉलंटियर का सामने के मंदिर के ठीक सामने के बहुत लंबा
धन्यवाद दै छी जे सफल कार्यक्रम भेल और अहिना आगू कार्यक्रम सबके मातृशक्ति सब क्यों अहिना सफल करब। अहिना बैसल रहू, कनी के देर में यज्ञशाला के उद्घाटन हेतै। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान देबै, पैसा लियो, सब गोटे पैसा लियो शांतिपूर्वक। सुनील साहब आके जे स्टेज दूर से सुन रहल छी वा देख रहल छी, परंतु जे महाराज श्री के यूट्यूब चैनल जे अहाँ सबके ज्ञात कर दी आध्यात्म ज्ञान प्रवाह, हमरा लोगन पहिल दिन कथा में बहुत रास कथा के श्रवण केनो। आओ हमरा लोगन चली ज्यादा समय मिली देवी मैया के आरती के तरफ तहिना कायल अहाँ सबसे एक और आग्रह हमर जे ध्यान से सुनब, जे माँ के दरबार में खाली हाथ नहीं आवे। माँ के दरबार में खाली हाथ नहीं जाए, ते द्वारे घर घर से फूल पान प्रसाद जे बनी पड़े तो निश्चित रूप से अहाँ सब घर से लादी। माँ मनसा देवी अहाँ सबके जे मन के मनोकामनाएं निश्चित रूप से मनोकामना पूरा करती। और कल का जे कार्यक्रम समय हमारा दिन के 5 बजे से संध्या 7:30 बजे धरि कथा है, लेकिन अहाँ सबसे आग्रह जे 5 बजे से पूर्व व्यास जी के आवाज से पहले कम से कम 15 मिनट पहले अपन अपन स्थान ग्रहण कर ली। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत हरलाखी प्रखंड के हिसार में ठोस एवं तरल अवशिष्ट कचरा प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं इस दौरान पंचायत के लोगों के बीच कूड़ादान का वितरण किया गया। हरलाखी प्रखंड के हिसार पंचायत स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में मुखिया कविता पांडे की अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिला जल एवं स्वच्छता समिति के प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का शुभारंभ सह कूड़ादान वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीडीओ कृष्ण मुरारी, बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा, पीओ कृपा शंकर झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया, जबकि संचालन पिंटू सिंह ने की। वहीं उपस्थित बीडीओ सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा कूड़ादान वाहन को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और कूड़ादान वितरण कर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन कार्यों की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि पंचायत में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन कार्यों की शुरुआत की गई है। स्वच्छता कर्मी अभियान के आधार होते हैं, जिनको पंचायत को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसमें सभी लोगों को स्वच्छता कर्मियों को सकारात्मक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, जहां कचरों का निपटारा किया जाएगा, नष्ट योग्य कचरे को नष्ट किया जाएगा और रिसाइकलिंग योग्य कचरे को रिसाइकलिंग कर अन्य उत्पादों में परिवर्तित करने का प्रबंध किया जाएगा। पीओ ने कहा कि सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता के उद्देश्य से पहले शौचालय बनवाकर उसका नियमित उपयोग करने को प्रेरित किया और अब इसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ गई है। मुखिया ने कूड़े कचरे को कूड़ेदान में रखने की आम जनों से अपील की। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।